क्या शेयर बाजार एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है? जापान की मशहूर ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने अपने निवेशकों को एक जबरदस्त खबर दी है। नोमुरा ने निफ्टी का लक्ष्य बढ़ा दिया है और इस वीडियो में हम नोमुरा की इसी भविष्यवाणी पर चर्चा करने वाले हैं। नोमुरा को इतना भरोसा आखिर भारतीय शेयर बाजार पर क्यों है? किन 17 शेयरों पर नोमुरा ने भरोसा जताया है? किन सेक्टर्स से दूरी रखने की सलाह दी गई है और आपको इस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। तो नोमुरा ने भारत की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को लेकर एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। निफ्टी का मार्च 2026 का नया टारगेट अकॉर्डिंग टू नोमुरा यानी नोमुरा के हिसाब से 26,140 है, जो पिछले 24,970 से लगभग 1170 पॉइंट्स ऊपर है। यह टारगेट FY27 की अर्निंग्स पर 21 PE के आधार पर रखा गया। नोमुरा का कहना है कि अर्निंग्स यील्ड और बॉन्ड यील्ड के बीच का अंतर 1.4% नेगेटिव में है और अभी भी निवेशकों के पक्ष में ही है। निफ्टी अभी 20.5x फॉरवर्ड PE पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 3 सालों के रेंज से टॉप के करीब है। अब नोमुरा का मानना है कि डोमेस्टिक मार्केट की मजबूती और कम तेल की कीमतों की वजह से ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। अब अगर पूरी रिपोर्ट पर आप नजर डालेंगे तो रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अहम फैक्ट्स भी सामने आए हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि कैपेक्स में कमजोरी है, फिस्कल कंसोलिडेशन, घरेलू सेविंग्स में गिरावट और एक्सपोर्ट में सुस्ती जैसी चुनौतियां इस समय बाजार के सामने जरूर है, लेकिन इनके बावजूद कम होती तेल की कीमतें, थमती महंगाई और महंगाई की तरफ से जो दबाव था वो भी रुक रहा है और कम होती ब्याज दरों की वजह से भारतीय इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता दिखाई देगा। और शायद यही वजह है कि नोमुरा का भरोसा है भारत में अभी डोमेस्टिक डिमांड थीम सबसे स्ट्रांग है। नोमुरा की रिपोर्ट कहती है कि डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स इस समय ज्यादा सेफ और ज्यादा पोटेंशियल वाले नजर आ रहे हैं। इनमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों ही सेक्टर्स शामिल हैं। फाइनेंशियल्स में अभी भी कम रिस्क और सस्ते वैल्यूएशंस भी नजर आ रहे हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करेंगे और ऑटो सेक्टर की बात करेंगे तो इन दोनों सेक्टर्स में स्टेबल डिमांड और मार्जिन इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। ऑयल एंड गैस, पावर, टेलीकॉम, इंटरनेट, रियल एस्टेट और डोमेस्टिक हेल्थ केयर पर भी नोमुरा का पॉजिटिव व्यू देखने को मिला है। वैसे पावर सेक्टर में तो केपेक्स लिंक्ड कंपनियों को नोमुरा ने खास तौर पर पसंद किया है, यानी पावर सेक्टर के ऊपर नोमुरा भी इस समय बुलिश नजर आ रहा है। नोमुरा की राय है कि ग्लोबल एक्सपोजर वाले सेक्टर्स अभी भी जोखिम में हैं और इन सबसे टॉप पर आईटी सेक्टर। यहां कमजोर डिमांड, विजिबिलिटी और यूएस टैरिफ्स की चिंता है। मेटल्स और सीमेंट, इस सेक्टर में ग्लोबल व्यापार की सुस्ती है और लिटिगेशन रिस्क भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर के नोमुरा भी चिंतित है। वैसे इसमें एक और नाम आता है एक्सपोर्ट हेवी कंपनीज के कमजोर ऑर्डर और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से अंडर परफॉर्म करते हुए ये सेक्टर नजर आ रहे हैं इस समय। अब बात कर लेते हैं उन 7 स्टॉक्स की, यानी स्टॉक स्पेसिफिक राय जो नोमुरा की आई है उसके भी आपको हम नाम बता देते हैं जिन्हें नोमुरा ने अपने हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो में जगह दे दी है। सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इनमें नाम आता है ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसे आप आमतौर पर M&M के नाम से जानते हैं, उसका स्टॉक भी M&M के नाम से ही लिस्टेड मिलेगा, CG पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके स्टॉक को आप आमतौर पर RIL के नाम से जानते हैं, और टाटा पावर। ये सभी लार्ज कैप स्टॉक्स में शामिल हैं। वहीं लिस्ट में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी नाम लिया गया है। इन स्टॉक्स के ऊपर अगर नजर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा नाम मैरिको का, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का, उनो मिंड्रा, ग्लैंड फार्मा, ल्यूपिन, मेडप्लस, ओबरॉय रियलिटी और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। यानी कि मिड और स्मॉल कैप्स में ये सभी स्टॉक्स नोमुरा की पसंदीदा लिस्ट में शामिल हैं। ये सभी कंपनियां डोमेस्टिक थीम से जुड़ी हुई हैं, ये खास बात है इस पूरी लिस्ट की, और नोमुरा को इनकी ग्रोथ पर भरोसा नजर आ रहा है। नोमुरा ने कुछ पुराने फेवरेट स्टॉक्स को अपनी लिस्ट से हटा भी दिया है, जो कि इन स्टॉक्स के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये स्टॉक अभी तक नोमुरा की फेवरेट की लिस्ट में बरकरार थे। इनमें नाम आता है फेडरल बैंक का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, JSW स्टील का, मैक्रोटेक डेवलपर्स का और L&T टेक सर्विसेज का। ये सभी वो स्टॉक्स हैं जिन्हें नोमुरा ने अपनी फेवरेट्स की लिस्ट में, यानी जिस स्टॉक पे वो रडार पे रखता है जिन स्टॉक्स को, उस लिस्ट से हटा दिया है।
अब नोमुरा की ये रिपोर्ट बता रही है कि डोमेस्टिक स्टोरी अभी भी मजबूत है। फाइनेंशियल्स, कंजम्पशंस और इंफ्रा से जुड़े स्टॉक्स पर फोकस करने की जरूरत है, लेकिन आईटी और ग्लोबल एक्सपोजर वाले सेक्टर्स से सावधान रहने की भी जरूरत है। हालांकि ये पूरी जो हमने आपके लिए खबर बनाई है ये नोमुरा की रिपोर्ट पर आधारित है, लेकिन ये पूरा वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार किया गया है। बस तक की आपको सलाह है कि अगर आपको बाजार में कहीं निवेश करना है, किसी स्टॉक पे दाम लगाना है, तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के ऐसा ना करें। देखते रहिए बस तक।